हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। आप सभी का बहुत स्वागत है आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे और इस प्रैक्टिस सेशन में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपका पी वाई क्यू क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम लोग आज फिर से आपका एक नए सेट में, एक नए सेशन में आपका कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का सेट आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमने आज के सेट में मेनली जो क्वेश्चंस लिया है आपका, मेनली जो क्वेश्चन लिया है आपका एक चैप्टर से लिया है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से सारे क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आपका एग्जाम्स में आता तो आपको नहीं छूटेगा, और जनरली आपका इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही है। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के हम लोग धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस को देखने से पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था। ठीक है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, थोड़ा सा फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे आपका। चलिए, तो एक चीज आपको याद होगा, अगर आप मॉडर्न इंडिया का अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा हो, तो एक चीज आपने जरूर पढ़ा होगा कि 1920 में हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और इसके बाद 1920 से लेकर 1930 तक का जो पीरियड रहा आपका, ठीक है, महात्मा गांधी ने 1920 में खिलाफत आंदोलन के समय 1920 के आसपास कहा था कि हम आने वाले 1 से 2 साल में क्या करेंगे, आपका अंग्रेजों से हम लोग स्वशासन को हासिल कर लेंगे। लेकिन 1920 से लेकर 30 तक लगभग 10 साल का जो पीरियड था आपका, कुछ वैसा ठोस रिजल्ट भारत के पक्ष में अंग्रेज से भारत के नेता उस समय हासिल नहीं कर पाए। तो इसी की वजह से 1930 में जो है आपका क्या हुआ कि एक आपका प्लान किया जाता आपका कि फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले 2-3 घटनाएं हुई थी आपका। जैसे एक चीज आपको याद होगा कि 1928 में आपका मोतीलाल, एक नेहरू रिपोर्ट आया था। 1928 में आपका एक साइमन कमीशन आया था आपका। ठीक है, और 1929 में जो है आपका लाहौर में जो है आपका एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, एक घोषणा की गई थी कि भारत को क्या होगा, आपका पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था आपका। तो ये तीनों चार जो घटनाएं हो रही थी उस समय आपका, वो एक पृष्ठभूमि तैयार किया था कि भारत में एक बड़े पैमाने पर एक आंदोलन की जरूरत थी, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, भारत के नेताओं की, कांग्रेस की बात को तवज्जो नहीं दे रही थी, मान नहीं रही थी। ठीक है, तो इसी की वजह से महात्मा गांधी, अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के बीच कोई आपका ठोस सहमति या ठोस आपका निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया, सहमति पर नहीं बन पाया, और जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका शुरू किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक्चुअली में था क्या। ये तो हमने बता दिया आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू क्यों हुआ था आपका, कि 1920 से लेकर 1930 का जो सिचुएशन था, भारत में राजनीतिक जो घटनाएं हुई आपका, वो कुछ खास जो आपका भारत के पक्ष में रहा नहीं। उसी से विक्षोभित होकर भारतीय नेताओं ने, खासकर महात्मा गांधी ने आपका, और कांग्रेस के लीडरशिप में, कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों ने कहा कि नहीं, अब एक बड़े पैमाने पर आंदोलन होना चाहिए, और गांधी जी को इसकी अनुमति दी गई कि आप एक बड़े आंदोलन को रूपरेखा तैयार कीजिए और बड़े पैमाने पर आंदोलन कीजिए। और उसी के तहत जो है आपका 1930 में जो है गांधी जी लॉन्च करते हैं आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ आपका, सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट शुरू हुआ आपका, इसका पीछे का ही आपका बैकग्राउंड था। अब एक्चुअली में इस आंदोलन में हुआ क्या था, ये आंदोलन का कितना प्रभावकारी रहा, इसमें किसने भाग लिया, इसमें क्या मेन चीजें रखी गई थी आंदोलन के तहत, इन सारे तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे आपका, उसमें आपको ये बार बार आएगा। तो चूंकि थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्या होगा आपका, कि आपको आसानी होगी
समझने में, क्वेश्चंस को करने में कि एक्चुअली में सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या। तो सबसे पहली बात तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था आपका। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम से ही आप समझ सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब एक आपका नम्रता पूर्वक एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि हम अंग्रेजों के समक्ष नम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक जो है आपका उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। उनकी आज्ञा का पालन क्या नहीं करेंगे कि हम बगैर उनकी अनुमति के समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे और क्या करेंगे, उनके कानून को तोड़ेंगे। अभी उनके समुद्र से के पानी से नमक बनाकर कानून को तोड़ना क्या अंग्रेजों की नियमों का पालन नहीं करना था। जी हाँ, उस समय एक रूल था कि कोई भी व्यक्ति जो है आपका समुद्र के पानी से खुद से क्या कर सकता है, नमक नहीं बना सकता है। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने इसको चूज किया था। ठीक है, कि हम लोग खुद से जाके समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे और इस कानून को तोड़ेंगे आपका, इसीलिए इसका नाम आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन रखा गया। और यह जो है आपका गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ 1930 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को अहिंसात्मक तरीके से तोड़कर उनका विरोध करना था। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा का विनय पूर्वक उल्लंघन, जो हमने भी आपको बता दिया। तो ये सारी चीज था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसकी पृष्ठभूमि हमने थोड़ा सा पहले आपको समझा दिया कि 1929 में क्या हुआ था कि लाहौर के जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी आपका। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था आपका। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, और महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की जिम्मेवारी दिया गया था आपका। इसी के बाद अब देखिए जो आंदोलन जो शुरू हुआ इसमें कुछ नियम बनाए गए आपके कि गांधी जी ने क्या किया आपका कि गांधी जी जो है आपका एक दांडी से यात्रा उन्होंने शुरू किया था आपका। ठीक है, साबरमती आश्रम से उन्होंने आपका एक यात्रा शुरू, साबरमती आश्रम कहा था आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद के साबरमती से एक आपका आश्रम से यात्रा शुरू होती है। ये कहाँ तक जाती है आपका, साबरमती से ये जाती है आपका दांडी तक। दांडी कहाँ था, समुद्र किनारे था। और यह जो यात्रा था दोस्तों आपका लगभग 385 किलोमीटर लंबी यात्रा था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने जो है आपका अपने 78 अनुयायियों के साथ इस यात्रा को क्या किया था, उन्होंने पूरा किया था। और इन्होंने यात्रा को जो है आपका इसमें जो है 12 मार्च को शुरू किया था आपका। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने पूरा किया था। यानी कि 12 मार्च को साबरमती आश्रम से चले अपने अनुयायियों के साथ और लगभग 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र से पानी से नमक बनाकर कानून का तोड़ा था। तो ओवरऑल आपका इसमें ये बातें थी, ये आपका गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब इसमें कुछ और सिंबॉलिक चीजें थी कि इसमें क्या क्या कुछ घटनाओं को शामिल किया गया, क्या क्या इसमें खासियत को रखा गया, इसमें क्या गतिविधियों का संचालन किया गया। तो एक तो सबसे पहला बात किया गया कि नमक कानून को उल्लंघन किया गया। नमक बनाने का किसी को आपका अनुमति नहीं थी, उसको उल्लंघन किया गया आपका, उस कानून को तोड़ा गया। इसके अलावा इस आंदोलन में और क्या किया गया, सरकारी करों का बहिष्कार किया गया। ऐसा पैम्पलेट जारी किया गया कि कोई भी जो सरकारी कर को अब नहीं देगा। विदेशी वस्त्र हो या शराब हो उसको बैकआउट किया गया। सरकारी संस्थाओं में क्या हुआ आपका, प्रोफेसर लोग, टीचर लोग, वकील लोग क्या करने लगे, त्याग पत्र देने लगे। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ गया आपका। ठीक है, ऐसा आपका कहा गया कि अब सारे के सारे लोग जितना हो सके स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। जनता को अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया गया कि अगर कोई पुलिस जोर जबरदस्ती करती है तब उसके बातों को ना माने। ये सारी बातें इस आंदोलन में आपका रखी गई कि आपको ऐसा करना है, ऐसा फॉलो करना है। नमक कानून को नहीं मानना है, सरकारी करों को नहीं देना है, विदेशी वस्तुओं और शराब का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्त्रों को नहीं पहनना है, शराब को नहीं पीना है, सरकारी संस्थाओं से त्याग पत्र दो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, कोई भी हो, स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तो ये बातें आपका इस आंदोलन में था।
दूसरी बात कि इस आंदोलन में भाग किसने लिया, कितने बड़े पैमाने पर इसमें भाग लिया, आपका किन किन लोगों ने भाग लिया। तो देखिए ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। इसमें जो है आपका चाहे महिला की बात हो आपका, या छात्रों की बात हो, या किसानों की बात हो, श्रमिकों की बात हो, सबने बड़ी संख्या में भाग लिया। महिला हो, छात्र हो, किसान हो, श्रमिक हो, सभी ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ठीक है। और इसमें कुछ नेताओं की बात करें तो सरोजिनी नायडू, कमला देवी, चट्टोपाध्याय, नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद आदि प्रमुख नेताओं ने गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। तो इसको आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में सब आएंगे। अब इसी के बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका ये आंदोलन शुरू होता है आपका 1930 में आपका, तो इसके बाद जो है उस समय चूंकि गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड इरविन था आपका, ठीक है। एक 1931 में ये आपका गांधी इरविन का समझौता होता है। और इस समझौते में जो है आपका, अब ये समझौता होता क्यों है, क्योंकि गांधी जी ने इतने बड़े पैमाने पर क्या किया था, आंदोलन शुरू कर दिया, पूरे देश में आंदोलन फैलते जा रहा था। ठीक है। बड़े बड़े पैमाने पर सरकार का विरोध हो रहा था पूरे देश में आपका। इस बात से डर कर ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल के माध्यम से गांधी और इरविन के बीच एक समझौता प्रस्तावित हुआ। और ये समझौता जो है आपका 1931 में हुआ आपका। और इस समझौता में क्या रखी गई बातें, आपका ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी। जितने बड़े नेता थे, ठीक है, उनको जो कैद किया गया था सबको छोड़ा जाएगा। भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी। ये भी आपका रखा गया है, चूंकि आपको बताया आपको पहले कि भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसमें आपका रखा गया कि भारतीय लोगों को नमक बनाने की अनुमति होगी। अब कांग्रेस गोल में सम्मेलन में भाग लेगी आपका, जो दूसरा होने वाला था आपका 1930-31 में आपका। इस समझौते के बाद गांधी जी 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में आपका, वहां भाग लेने भी गए, लेकिन ये जो सम्मेलन था पूरी तरीके से आपका फ्लॉप रहा, आपका असफल रहा। तो ये बातें था आपका गांधी में समझौता का। अब इस आंदोलन की कुछ लोग खासियत की बात करें तो क्या था, यह आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक था। ठीक है, इसमें हिंसा कहीं भी नहीं हुई थी, पूरी तरीके से अहिंसात्मक आपका यह आंदोलन था। यह जन आंदोलन हो तो पूरा, इस आंदोलन में पूरे समाज के लोग, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी ने भाग लिया था आपका। और महिलाओं ने भी इसमें उल्लेखनीय मतलब बड़े पैमाने पर भाग लिया था। अगर इस आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो इस आंदोलन से क्या हुआ आपका कि भारतीय लोगों में एक और चेतना, चूंकि आपको पता होगा लगभग एक बड़े आंदोलन का 10 वर्ष बीत चुका था जब असहयोग आंदोलन हुआ था। तो उसके 10 वर्ष बाद इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, तो इससे क्या हुआ कि भारतीय लोगों में एक चेतना का विकास हुआ। ठीक है। और वह ब्रिटिश सरकार को यह समझा पाने में, एक मिनट, हाँ, तो एक राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया था कि अब भारतीय जनता को दबाया नहीं जा सकता है, और भारत में एक अलग राजनीतिक दिशा जो है आपका इस आंदोलन के बाद आपका बदला। तो ये सारी आपका प्रभाव था आपका इस आंदोलन का। तो हमने आपका मोटा मोटी एक ब्रीफ में आपको सबने अवज्ञा आंदोलन का आपका डिस्कशन, आपको एक आपका ओवरऑल आपका एक बैकग्राउंड आपको बता दिया कि पृष्ठभूमि हुआ क्या था आपका, इस आंदोलन क्यों हुआ और इसमें क्या क्या हुआ था। अब इसमें इस आंदोलन पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस के सारे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया आपका एसएससी में, देख लीजिए कि भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था आपका, तो महात्मा गांधी ने किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन। महात्मा गांधी सिविल जो अवज्ञा आंदोलन था, सबने अवज्ञा जो आंदोलन था, इसकी प्रेरणा किस व्यक्ति से लिया था आपका, तो इसकी आपका रस्किन से लिया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे मिला था आपका, तो रस्किन से मिला था। महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1930 में शुरू किया गया था आपका। 12 मार्च को शुरू हुआ था आपका 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को आपका दांडी पहुंचे थे गांधी जी, वहां पे नमक कानून को तोड़ा था आपका। इसको याद रखिए। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था दोस्तों, तो शुरू किया गया था आपका पूर्ण स्वतंत्रता पर। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता पर आपका शुरू किया गया था, इसको याद रखेंगे आप।
1930 में शुरू हुए किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपका था नमक सत्याग्रह। कौन सा था आपका? नमक सत्याग्रह। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था आपका? इसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सब घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन है आपका। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको भी आपको ऐसे ही याद रखेंगे। नमक यात्रा जिसे दांडी की यात्रा के रूप में जाना जाता है, किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी आपका? तो 24 दिनों तक चली थी आपका। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो आपका लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। तो ये आपका किया था नमक सत्याग्रह में। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को किस आंदोलन में महिलाओं को शामिल होने के लिए आग्रह किया था? तो आपका ये नमक सत्याग्रह आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो ए कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 1। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? सरकार की शक्ति को कमजोर करना। ऑप्शन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। नमक कानून को जो ये आपका सत्याग्रह जो शुरू हुआ इसका अंतिम लक्ष्य क्या था आपका? सरकार की शक्ति को कमजोर करना। सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने तमिलनाडु में किया था। श्री राजगोपालाचारी कहाँ किया था? तमिलनाडु में किया था। वर्ष 1930 में श्री राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून को तोड़ा था? तो वेदारण्यम में तोड़ा था। ऑप्शन नंबर 4। वेदारण्यम में तोड़ा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था आपका? तो दांडी में तोड़ा था। 4 नंबर। नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ था आपका? तो दांडी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया? तो 1934 में। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। वानर सेना और मंजरी सेना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन से, इसको हमने डिस्कस किया और कुछ आपका छोटा ब्रीफ बैकग्राउंड भी हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बताया। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।